हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 दिसंबर, वार शनिवार। और ये देखिए, आज रितिका लगी हुई है रोटियां बनाने में। खाना बनाने का टाइम हो गया है अभी, और मैं लगी हुई थी आज साफ सफाई करने में। तो मैंने इसको बोल दिया था आटा लगा कर रखने के लिए चूल्हे में। आज जैसे सुबह उठते ही जला लेते हैं, तो आज आँच बड़ी अच्छी तैयार हो रखी थी, तो इसका भी मन कर गया रोटियां बनाने का। वैसे तो इतना ज़्यादा जैसे खाना वाना ये सारी चीज़ें ये नहीं बनाती है, चटपटा तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बना लेती है। पर ये है कि देखिए, सीखनी तो सारी चीज़ें ही पड़ती हैं। और मेरे हिसाब से तो चाहे लड़की हो या लड़के, काम तो सारे आने ही चाहिए। और इनका आज एक अलग ही काम चल रहा है। हमारा ट्रैक्टर खड़ा खड़ा ही पंचर हो गया था, तो इनका जाना था आज पंचर लगवाने के लिए। तो आज इन्होंने इसको बाहर निकाल लिया था, और अभी शांत की और इनकी कोशिश चल रही थी। पहले तो टायर खोल कर लेकर जाने की सोचा कि ट्रैक्टर नहीं लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर टायर तो खोला नहीं था, अभी बस ये ट्रैक्टर ही लेकर जाएंगे। और देखिए, सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे ईशांत तो ज़्यादातर इनके साथ काम करके ही खुश होता है। खेत का हो गया या फिर ये ट्रैक्टर वगैरह का, इन सारे कामों में तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। बाकी घर का काम करने के लिए बोल देते हैं ना, कर तो देता है, पर ये है कि मन नहीं रहता। जैसे मैं और रितिका दोनों माँ बेटे मिलकर अपना घर का काम संभालते हैं, और खेत का या फिर और कोई भी बाहर का काम होता है तो वो ईशांत और ये मिलकर संभालते हैं। वह कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो फूहड़ बाजे। तो वही होता है, जिसका जो काम है ना वही ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो जी, आज मैंने बस ये ढारा अच्छे से साफ़ किया है। ट्रैक्टर इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो बस मेरा मन किया कि बस अभी इसको झटपट साफ़ कर देती हूँ। सारा सब कुछ ऐसे फैला हुआ था जैसे जहाँ पर हम ज़्यादातर अड़ंगा ही लगा लीजिए, जो भी घर का एक्स्ट्रा कभी कभी इस्तेमाल होने वाला सामान रखते हैं ना, उस जगह की हालत 10-15 दिन में ऐसी हो ही जाती है। क्योंकि कुछ भी सामान एक्स्ट्रा दिखा वो वहाँ पर लाकर रख दिया। ऐसा तो है नहीं कि भाई साथ के साथ जचा दिया। कई बार हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, या फिर ये भी खेत वगैरह से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो कहीं भी रख कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हालत कुछ ऐसी हो रखी थी कि ढारा इतना बड़ा है और पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ की साफ़ सफाई ही कर देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन से ये घर पर रह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। नहीं तो डांगर डोर के काम में मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और देखिए, घर का चाहे कोई भी कोना हो, साफ़ सफाई तो कुछ दिनों में हर जगह मांगती है। तो अभी पहले तो मैंने यहाँ से जैसे सारा सामान था, कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे बच्चों के और मेरे पुराने कपड़े 2-3 कट्टे भरकर रख रखे थे, तो वो भी बस अच्छे से मतलब एक कट्टा भर कर रख दिया है। ये होता है ना कि कभी जैसे चाहिए रहता है कोई भी पुराना कपड़ा या कुछ भी, तो ऐसे करके थोड़े थोड़े अलग अलग कट्टों में भर कर रख रखे थे। और भी बहुत सारे सामान हो जाते हैं घरों में ऐसे, जिनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और हम ये सारी चीज़ें जैसे फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक तो खेती बाड़ी में और डांगर डोर में ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिनकी 6 महीने में 12 महीने में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर लगभग सारा वही सामान होता है। तो अच्छे से झाड़ू वगैरह वहाँ के लगा कर फिर मैं लग गई थी ठाणों की साफ़ सफाई करने में। आज नहाना धोना तो मेरा हुआ नहीं था, तो बस ये लगा लीजिए कि आज तो गोबर भारी में ही लगे हुए थे। और देखिए, सिर्फ 1 दिन की बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा मतलब बारिश भी नहीं हुई, बस 1-2 दिन का झड़ था। और उसमें ही रूटीन बिल्कुल ये लगा लीजिए कि गड़बड़ा सी गई थी। 1 दिन में ही इतना ज़्यादा काम फैल गया था। तो बस नहा धोकर खाना वाना बनाकर फिर हम आ गए थे आज साग लेने के लिए। हमारे खेत में तो हमारा जाना हो नहीं पाता है, तो बस जैसे हम तो खेत से गांव से बाहर ही रहते हैं, तो हमारे आसपास खेत ही है। लेकिन मेरा ये है कि मैं इतनी जल्दी से घर से नहीं निकलती हूँ। ज़्यादातर जैसे साग वगैरह भी ये ही लेकर आ जाते हैं खेत से। और ये देखिए, ये है बैया का आलना। हमारे यहाँ तो आलना बोलते हैं, चिड़िया का घोंसला भी बोल सकते हैं, लेकिन चिड़िया का घोंसला अलग होता है और ये आलना अलग होता है। तो रितिका को खेत में आते ही आलना दिख गया, तो सबसे पहले तो गई, जैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जांडी और किक्कर होती हैं, तो वो देखने के लिए। और तब तक मैं लग गई थी साग तोड़ने में। और देखिए, सरसों में फूल आ गए हैं। अभी तो जैसे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कहीं कहीं फूल आने लगे हैं। और हरा साग तो इन दिनों में इतना कच्चा कच्चा हो रखा है कि चाहे डेली ही बना ले। और बथुए से तो जैसे हम साग, रोटी, पराठे, रायता, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में ही ये सारी सब्जियां मिलती हैं।
तो बस आज थोड़ी ऐसा तो जैसे हमें बथुआ लेकर जाना है और डाखड़ लेकर जाएंगे। आज तो बनाएंगे साग ही, बाकी थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाऊंगी क्योंकि आज मैं आई थी ना, तो सोचा कि 1-2 दिन का एक्स्ट्रा ले चलती हूँ। थोड़ा सा जैसे रायता भी बना लेंगे और मन करेगा तो थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। और ये मैंने तोड़ ली थी थोड़ी सी डाखल। रितिका ने तो बस ये था कि भाई इधर उधर घूमना था खेतों में, बाकी तो इतनी जल्दी से ये घर से निकलती नहीं है। आज मैं आई थी तो मेरे साथ इसको भी लेकर आ गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। वैसे खेतों में देखिए अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी निकलते हैं तो और भी ज़्यादा मन खुश हो जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 3 और बस अभी लगूंगी मैं खाने की तैयारी में। आज सानी वगैरह का काम मेरा नहीं है क्योंकि आज ये खेत नहीं गए हैं, तो बस वो काम ये देख लेंगे और हम अपने रात के खाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। वैसे भी साग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सरसों और बथुआ हो गया है, अभी शांत को भेजकर थोड़ी सी पालक और मेथी मंगवा लेते हैं। इस बार तो सच बताऊँ तो पालक और मेथी का भी टोटा हो रखा है मतलब कि तंगी हो रखी है। नहीं तो ये था कि पालक और मेथी ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी सर्दियों के मौसम में, लेकिन इस बार ना तो पालक है ना मेथी है, और खेत में जैसे इधर उधर होगी तो मुझे पता भी नहीं है। तो चलिए अभी ये साग साफ तो है ही, अच्छे से तोड़ कर लेकर आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और फिर धोकर छलनी में रख देते हैं। तब तक पी लेते हैं 1 कप चाय। कई दिनों के बाद हवा में निकले थे ना, तो आज हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा है। रितिका ईशांत ने कहन बेटा पालक और मेथी लिया हुआ है, अंधेरा हो जा है इन दिनों में बहुत तावड़ी, 5 बजे तो दिन छिप जा है। तो जी अभी साग काट कर मैंने चूल्हे पर रख दिया है और सिर पर रख लिया था टोपा, लेकिन रितिका को बेस के साथ ये टोपा इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन देखिए सर्दियों में कहते हैं ना फैशन एक तरफ और ओढ़ना पहनना एक तरफ, और मेरा तो ये है कि हवा लग जाती है तो सिर दर्द हो जाता है। तो अभी मैंने टोपा रख लिया था, लेकिन इसने बोल बोल कर आखिरी में मेरे सिर से ये टोपा हटवा ही दिया था। मुझे आदत कुछ ऐसी है कि ज़रा सी हवा लगी नहीं कि सिर दर्द शुरू। तो अभी साग हमारा बनेगा, तब तक मैं बैठ गई थी ये चावल लेकर। इनको अच्छे से साफ़ करके भिगो कर रख देंगे। और आज साग के साथ मैं बनाऊंगी चावलों की रोटियां। मैंने सुना है कि जो दाल का हम साग बनाते हैं उसके साथ चावलों की रोटियां काफ़ी अच्छी लगती हैं। बाकी मैंने आज तक कभी बनाई नहीं, आज पहली बार ट्राई करके देखेंगे कैसी लगेंगी खाने में। तो बस मैंने ये थोड़े से मतलब जो खीर वाले चावल होते हैं ना वो हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ करके 2-3 बार धोकर भिगो कर रख दिया था। वैसे तो 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रखते हैं, लेकिन साग बनाने में भी 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। आज मैंने साग थोड़ा सा जल्दी रख दिया था, सोचा कि ठंड तो जैसे अभी 2-3 दिन से बढ़ गई है, थोड़ा सा अंधेरा होगा उससे पहले जैसे ठंड शुरू हो तब तक अपना खाना वाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। और सही ढंग से अगर हम बनाने लगे ना तो खेत की सब्ज़ी बनाने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो दोपहर से लगे थे। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दी है, भिगो कर रखी थी। साबुत मूंग थे मेरे पास तो सिलबट्टे पर पीस लिए थे और फिर 1-2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि साग तो देखिए झटपट बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल कच्चा कच्चा है, तो इसलिए भिगो कर रखी। तो दाल भी हमारी साथ के साथ पक गई थी। और अभी इसमें लगा दिया है मैंने लस्सी और बाजरे का आटा का आलन। साग की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है और लगभग सबके घरों में बनता ही है, ये तो दादी नानी की रेसिपी लगा लीजिए। तो आज तो बस मैंने झटपट खाना बनाकर तैयार किया है। और थोड़ी सी हम जैसे दाल डालकर बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मूंग की या फिर चने की भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मूंग की दाल डालकर ही बनाती हूँ। सर्दियों में 1-2 बार तो ये वाला साग भी हमारे यहाँ बन ही जाता है। तो जी साग में मैंने तड़का लगा दिया था, बस अभी इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और तब तक मैंने चावलों को निकाल कर इस छलनी में डालकर छोड़ दिया था, अच्छे से इनका पानी निकल गया है। और अभी सिलबट्टे पर पीस लेंगे। और आटा तो हमारे यहाँ चावल का मिलता ही नहीं है। 1-2 बार जैसे जिस दुकान से हम हमारे जो मिर्च मसाले वगैरह सारी चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो बाज़ार जाती हूँ तब मैंने पूछा था, लेकिन साफ साफ मना कर दिया कि भाई चावल का आटा तो आता नहीं है। और मिक्सी में पीसते तो थोड़ा सा मतलब दरदरा रह जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं। सिलबट्टे पर तो देखिए हम अपने हाथों से जैसे बिल्कुल बारीक या मोटा कैसा भी पीस सकते हैं, तो इसलिए आज मैंने इसको बिल्कुल बारीक सिलबट्टे पर ही पीस लिया था। थोड़ा थोड़ा साथ के साथ पानी भी डालना पड़ रहा था, क्योंकि सूखे तो पीसेंगे नहीं, और वैसे भी हमें आटा थोड़ा सा मतलब जैसे हम गेहूँ की रोटियाँ बनाते हैं वैसा तो चाहिए नहीं।
जैसे हम गुलगुले वगैरह बनाकर तैयार करते हैं तब गेहूं का आटा घोलते हैं ना, बस वैसा सा घोल चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल बारीक चावलों को पीस लिया था। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने बारीक इनको कर लिया था। वैसे इतना ज़्यादा जैसे जोर का भी काम नहीं है, बड़ी ही आसानी से पिस जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये लगा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बस मुझे 10-12 मिनट ही लगी होंगी इन चावलों को पीसने में, और लगभग आधी किलो के आसपास तो चावल थे ही। और देखिए थोड़ा बहुत फेरबदल तो खाने में होना ही चाहिए, और मौसम के हिसाब से तो ये है कि हम थोड़ा सा जैसे कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया तो अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए चावल मैंने बिल्कुल बारीक पीसे हैं, बस साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसते जाइए, एकदम जैसा हम जो हमारा गेहूं का आटा होता है ना वैसा ही पीस कर तैयार हो जाएगा। तो बस अभी चावल का आटा तो हमारा अच्छे से पिस गया है, और इतना ज़्यादा हमें जैसे गाढ़ा भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसमें मैं और गर्म पानी डालकर छोड़ दूंगी। हमारा ये आटा थोड़ा सा हल्का सा और फूल जाएगा, तब तक हम साग में तड़का लगाकर तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा गर्म पानी ही डालकर भिगोएंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हमारा ये आटा बनकर तैयार होगा। तो ये मैंने ले लिया 2-3 चम्मच देसी घी, और इसमें बस हमेशा की तरह वही लाल मिर्च, लहसुन और 1 हरी मिर्च कट करके डाली थी। थोड़ा सा जीरा भी चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी आज शायद मैंने जीरा नहीं डाला है। बस ये 2-3 चीज़ें ही डालकर तड़का लगा लेते हैं। देसी घी का तड़का लगाइए, चाहे आप अकेली लाल मिर्च ही क्यों ना डाल लें, साग का टेस्ट डबल हो जाता है तड़का लगाने से। और जिस हिसाब से आजकल ठंड पड़ रही है ना, सही मौसम तो अभी आया है साग खाने का। तो जी बस अभी हमारा साग बनकर तैयार हो गया है, और तवा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर इस पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। देखिए तेल में तो नहीं बनाएंगे, देसी घी में ही बनाएंगे। और फिर ले लिया है ये एक रोटी का टुकड़ा, इससे अच्छे से आटे को चारों तरफ फैला देंगे। जैसे हम पूड़े बनाते हैं मैंने तो वैसे बिल्कुल वैसे ही बनाई थी, और बड़ी ही आसानी से बन गई थी। ये देखिए वैसे तो हाथ से, कटोरी से, किसी भी चीज़ से हम आटे को फैला सकते हैं, लेकिन मुझे ये रोटी वाला आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पूड़े बनाने के मामले में भी। बाकी पूड़े तो जैसे मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो हाथ से भी बना लेती हूँ, वो तो आदत हो गई है। चावल की रोटी आज पहली बार बनाई थी, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई कहीं टूट ना जाए। और पहली बार हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में असमंजस तो रहता ही है कि पता नहीं कैसी बनेगी। तो एक बार नीचे से मतलब अच्छे से सीख गई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा घी डालकर मैंने इसको पलट दिया था, और फिर से थोड़ा सा घी डाल दिया। और ये देखिए रोटी हमारी बड़े ही अच्छे से सीख गई है। सच बताऊं तो पहली बार में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और हमारी अच्छी चीज़ वो बन जाती है, चाहे खाने की हो या फिर कोई भी काम लगा लीजिए, तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। तो जी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, अभी लगा लेते हैं थाली। और साग तो देखिए चाहे हम रोज़ बना लें या फिर 2-4 दिन छोड़कर, अच्छा ही लगता है। तो इसके बारे में तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि साग हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। सर्दियों में तो देखिए सारी सब्जियों से ऊपर हरा साग ही रहता है, और आज मैंने साग थोड़ा सा मतलब गाढ़ा रखा है। एक तो इसमें थोड़ी सी दाल मिक्स की थी, दाल मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा गाढ़ा ही बनता है। बाकी मैं जैसे हमेशा बनाती हूँ तो साग थोड़ा सा पतला ही होता है। तो थाली हमारी तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी बस अभी हमारा खाना हो गया था, और बारी आ गई थी भैंसों की चाट बनाने की। और आज ईंधन हो गया है बिल्कुल ख़त्म। छोटी छोटी लकड़ियों में तो चाट वाला काम नहीं बनेगा, जैसे हमारे यहाँ तो कपास की लकड़ियाँ होती हैं। तो बस अभी बाहर से एक मोटी लकड़ी उठाकर लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी गीली, लेकिन इसी से जैसे गोश्ती वगैरह लगाकर भैंसों के लिए चाट तो बनानी ही पड़ेगी। तो बस अभी हम दोनों उसी जुगाड़ में लगे हुए हैं।